हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मुझे तैयार होके जाना है मेरी सिस्टर इन लॉ सनम के बर्थडे पार्टी पर एंड आई नीड टू गेट रेडी फॉर दैट रियली क्विकली। सो माय हेयर इज़ ऑलरेडी ऑलमोस्ट डन एज यू कैन सी। ये चोटियों को बस मैं खोल दूंगी एंड में आफ्टर डूइंग माय मेकअप एंड माय हेयर विल बी डन। सो क्विकली लेट्स फिनिश द मेकअप। जैसा कि आप जानते हैं, स्किन प्रेप मैं सिंपल रखती हूँ क्योंकि ऑनेस्टली ज्यादा प्रोडक्ट्स की जरूरत ही नहीं होती। ये 2-in-1 प्राइमर, मॉइस्चराइजर और एलोवेरा जेल मिलके मेरी स्किन के लिए परफेक्ट मेकअप बेस बन जाते हैं। काफी लोग मुझसे ये पूछते हैं कि मैं प्राइमर ब्रश से क्यों लगाती हूँ। मैं थोड़ा अच्छा अमाउंट अप्लाई करती हूँ और हाथ स्टिकी भी नहीं होते। ब्रश से लगाने पर प्रोडक्ट इवनली स्प्रेड हो जाता है, जो मुझे पर्सनली ज्यादा पसंद है। ये कंसीलर याद है? आप लोगों ने ही सजेस्ट किया था उस पोस्ट में जहां मैंने आपसे प्रोडक्ट रेकमेंड करने को कहा था। मुझे ये काफी पसंद आया, इसलिए अब ये मेरे मेकअप किट का हिस्सा बन चुका है। यू विल बी सीइंग दिस अ लॉट मोर। एप्लीकेशन के टाइम थोड़ा लाइट लग सकता है, लेकिन जैसे जैसे पूरा बेस और कॉन्टूर कंप्लीट होता है, ये बिल्कुल ब्राइट और इवनली सेटल हो जाता है, एग्जैक्टली जैसे होना चाहिए, व्हिच इज व्हाई आई लाइक इट। आज मैं ये कुशन फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा हैवी बेस नहीं चाहिए। इसका कवरेज लाइट से मीडियम होता है डिपेंडिंग ऑन आप कितना प्रोडक्ट यूज़ करते हो, और इसका फिनिश काफ़ी नेचुरल है, विच आई लव। मैंने इसका कुशन हटा दिया है क्योंकि वो काफ़ी गंदा हो जाता था आफ्टर एवरी यूज़, और हर यूज़ के बाद उसे वॉश करना होता था, तो इट्स टू मच एफर्ट। इसलिए मैंने इसे ब्रश से अप्लाई करना शुरू किया एंड आई रियली प्रेफर इट दैट वे एंड इट वर्क्स एग्जैक्टली द सेम वे एज द कुशन, इफ नॉट बेटर। ये कॉन्टूर भी आप लोगों का ही सजेस्टेड प्रोडक्ट है। मुझे ये इसलिए पसंद है क्योंकि ये लाइट और बिल्डेबल है, तो मैं सेम एरियाज पर थोड़ा थोड़ा करके वापस जा सकती हूँ जब तक इंटेंसिटी मुझे सही ना लगे। और जैसे मैंने पहले भी बोला था, मैं बेस को काफ़ी नेचुरल और मैट रख रही हूँ क्योंकि आज मैं चाहती हूँ कि आंखें बोले। यू विल सी व्हाट आई मीन लेटर। अब यहाँ पर मामला थोड़ा सीरियस हो जाता है। ये कॉन्टूर पाउडर जो मैंने लिया है वो थोड़ा ज़्यादा डार्क है, इसलिए मुझे इसे काफ़ी केयरफुली यूज़ करना पड़ता है, जो कभी कभी बहुत स्ट्रेसफुल हो जाता है। अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने इस ब्रश को बहुत ही हल्के से टैप किया है और फिर भी काफ़ी ज़्यादा पिगमेंट आ गया है। मुझे लगता है अब कॉन्टूर पाउडर चेंज करने का टाइम हो चुका है। बट आई जस्ट बॉट दिस। आई रियली हेट वेस्टिंग मेकअप प्रोडक्ट्स, लाइक इट जस्ट फील्स सो बैड। एनीवे, मैं अपना कॉन्टूर पाउडर के साथ सेट करती हूँ और बाकी पूरा बेस सेटिंग पाउडर से। सो विच इज़ वाई कॉन्टूर पाउडर हैज़ बिकम अ वेरी एसेंशियल पार्ट ऑफ माई मेकअप किट। ये सेटिंग पाउडर मुझे उस हैम्पर में ही मिला था जिसका मैंने गिव अवे किया था। आई रियली होप द विनर्स आर एंजॉयिंग देयर गुडीज। वैसे मुझे लगता है मुझे जल्दी एक और गिव अवे करना चाहिए, है ना? आप लोग भी काफी कमेंट्स में पूछते रहते हो, कुछ तो करना पड़ेगा। एनीवे, ये पाउडर काफी अमेजिंग है, एकदम मैट और एयर ब्रश्ड फिनिश देता है, बिल्कुल अपने नाम जैसा। My pores actually disappear after using this product and everything looks so matte and blurry. लो, एक और पैलेट suggested by you and which has now become a staple in my makeup kit. इसमें जो ब्राउन्स है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है and I think they are perfect for Indian skin tones. मैं क्रीज के लिए एक डीप ब्राउन चूज कर रही हूँ और उसे ब्लेंड करती जाऊंगी जब तक डेप्थ डिफाइन नहीं हो जाए, बट थोड़ा सॉफ्ट भी रहे।
इसके बाद एक लाइटर ब्राउन लिड पर लगाएंगे ताकि क्रीज और अच्छे से ब्लेंड हो जाए। आज मैं लिड पर कुछ ज़्यादा शिमरी नहीं कर रही हूँ क्योंकि मेरा आउटफिट प्लेन ब्लैक है, सिंपल, शीक, एंड मैं आपको अपना मोस्ट बेसिक गो टू पार्टी लुक दिखाना चाहती हूँ। ये एक ऐसा लुक है जो ओवरवेलमिंग नहीं है और रिक्रिएट करना भी ईजी है। वंस द आईज आर रेडी एंड प्रेप्ड, फिर हम मूव करेंगे टू माई सिग्नेचर आईलाइनर। लाइनर टाइम। काफी टाइम के बाद मैं आईलाइनर पेन को डिच कर रही हूँ और इस इंटेंसली ब्लैक जेल लाइनर को यूज करने वाली हूँ। यहाँ पर मैंने एक छोटी सी गलती कर दी। ड्यूरालाइन को एक्चुअली डायरेक्टली पॉट में नहीं डालना होता है। ब्रश पर थोड़ा सा लाइनर निकाल के हाथ के पीछे या पैलेट पे रख के उसके साइड में थोड़ा सा ड्यूरालाइन डालकर उसे मिक्स करते रहो जब तक आपको अच्छी कंसिस्टेंसी नहीं मिल जाए। ज्यादा वेट नहीं करना होता है क्योंकि ये बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है। जेल लाइनर का बेस्ट पार्ट ये है कि कलर बहुत ही ज़्यादा इंटेंस होता है और ये लॉन्ग लास्टिंग होता है। इसकी एप्लीकेशन भी बहुत स्मूथ होती है। देयर इज नो टगिंग एंड नो स्किपिंग ऑफ द आईलिड। आप इसे टाइट लाइन और वाटर लाइन में भी यूज कर सकते हो एंड इट विल लास्ट फॉर रियली रियली लॉन्ग। ये तो होना ही था। हर मास्टरपीस की अपनी जर्नी होती है और उसमें थोड़े थोड़े मिस्टेक्स तो हो ही जाते हैं ना, ठीक है। अब गलती यहाँ क्या हुई है कि मैंने इनर कॉर्नर के लिए गलत ब्रश यूज कर लिया। मुझे एक बहुत ही पतला लाइनर ब्रश यूज करना चाहिए था, बट मैंने ये फ्लैट एंगुलर ब्रश यूज कर दिया इंस्टेड। दैट्स ओके फॉर द आउटर कॉर्नर्स बट इट डजंट वर्क सो मच ऑन द इनर कॉर्नर्स। बट ठीक है, मिस्टेक्स आर अ पार्ट ऑफ लाइफ। जो हिस्सा बिगड़ा था उसे मेकअप वाइप से क्लीन कर दिया, फिर कंसील कर दिया और पाउडर से सेट कर दिया। There you go. लगता ही नहीं कुछ हुआ यहाँ पर। There's no evidence of the crime, my lord. All's well that ends well. आखिर में पुराना दोस्त ही काम आया ना। इनर कॉर्नर्स के लिए मैं वापस अपने ट्रस्टेड लाइनर पेन पर आ गई हूँ। ज़्यादा कंट्रोल, ज़्यादा प्रिसिजन और जेल लाइनर के साथ इंटेंसिटी भी मैच हो जाती है एकदम। क्योंकि ये इनर कॉर्नर इतना छोटा सा एरिया है, यहाँ पर प्रोडक्ट्स की अदला बदली चल जाती है। यू वॉन्ट रियली बी एबल टू टेल द डिफरेंस कि मैंने कौन सा लाइनर कहाँ पर यूज़ किया है, क्योंकि इसकी इंटेंसिटी भी उतनी है एंड द एरिया इज स्मॉल, सो इट्स ओके। ये छोटे से इनर कॉर्नर को लाइनर के साथ अंदर पुल करने से इतना खूबसूरत कैटी लुक आ जाता है एंड आई लव द शेप दैट इट क्रिएट्स। अब आ गया मेरा फेवरेट पार्ट, आईब्राउज। डिड यू नो डूइंग आईब्राउज वाज माय फेवरेट पार्ट ऑफ मेकअप? मुझे भी नहीं पता था, आज ही पता चला। वाओ। एनीवे, मैं अपनी ट्रस्टेड आईब्राउ पेंसिल यूज कर रही हूँ क्योंकि इससे मुझे प्रिसाइज कंट्रोल मिलता है और मैं धीरे धीरे बिल्ड भी कर सकती हूँ। एक चीज मैंने रियलाइज की है कि ब्राउज के लिए बहुत डार्क शेड नहीं चूज करना चाहिए, वो फेक लग सकता है। अपने नेचुरल शेड के क्लोजेस्ट जाना या थोड़ा लाइटर शेड ले लो जो आप बिल्ड कर सकते हो। मुझे वही बेस्ट लगता है। ब्राउज फेस को बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं, इसलिए मैं उन्हें एकदम फुर्सत से करती हूँ और प्यार से करती हूँ, अपना टाइम लेके।
बस थोड़ा सा मैग्नेटिक शिमर लिड्स पर लगा रही हूँ जस्ट टू गेट दैट सटल पार्टी वाइब। ये एक अंडरस्टेटेड पार्टी लुक है। हर लुक को हमेशा एक्स्ट्रा होने की जरूरत नहीं होती। अब थोड़ा सा हाइलाइटर लगा रही हूँ जस्ट टू ऐड दैट लिटिल एक्स्ट्रा शीन। ऑनेस्टली हाइलाइटर एक ऐसा स्टेप है जो आप स्किप भी कर सकते हो। मेरे एवरीडे लुक्स में आई रियली डोंट यूज इट दैट मच। ब्राउ बोन और चीक बोन हाईलाइट करने से फेस को एक बहुत अच्छा लिफ्ट मिल जाता है। बहुत सारे लोग अपने नोज पर, क्यूपिड्स बो पर या आईब्रोज के ऊपर भी हाईलाइट करना पसंद करते हैं एंड दैट्स एब्सोल्युटली ओके। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द वाइब, राइट? और मेकअप का बेस्ट पार्ट यही तो है, देयर इज नो सेट रूल्स। ब्लश मेरा फ्रेनेमी, इसके साथ मेरा लव हेट रिलेशनशिप चलता ही रहता है। आज हम ब्लश को लव कर रहे हैं और ये वाला भी आप ही लोगों ने सजेस्ट किया था, सो थैंक यू। आई रियली लाइक दिस शेड। मुझे देखकर तो ज़्यादा ऑरेंज लगा था बट इट्स क्वाइट नाइस। मैं ब्लश चीक्स पर कम और नोज ब्रिज के अराउंड ज़्यादा लगाती हूँ क्योंकि मुझे लगता है मेरे फेस पर वहीं पर सबसे अच्छा लगता है। एंड लाइक आई सेड बिफोर, ईच टू हिज ओन। आज लिप्स के लिए हम एक सटल पिंक शेड के साथ जा रहे हैं, बिना लाइनर के ऑब्वियसली। यू नो हाउ मच आई हेट लाइनर। वैसे रीज़न मैंने फिगर आउट कर लिया है कि मुझे लाइनर इतना नापसंद क्यों है, और अगले वीडियो में बताऊंगी मैं आपको पक्का। अभी ये पिंक थोड़ा डल लग रहा था मुझे, तो मैंने इसके ऊपर एक और शेड लाइटली लेयर कर दिया जस्ट टू मेक इट पॉप। Honestly, I'm a big fan of mixing lip shades. और अब सब कुछ लॉक हो जाएगा सेटिंग स्प्रे के साथ। दिस मेक श्योर कि रात के हर फेज में मेकअप मेरे फेस पर टिका ही रहे। चिट चैटिंग हो, हार्श लाइट्स हो, ठंडी हो, गर्मी हो, थोड़ा जंगली डांसिंग हो या एंड के अनविलिंग गुड बायज हो। रेगुलर डे के लिए स्किपेबल है, लेकिन लंबे आउटिंग्स के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है मेकअप फिक्सर। और ये था मेरा सिंपल सा अंडरस्टेटेड पार्टी मेकअप लुक। ग्लैम बट इजी। मुझे ऐसे लुक सबसे ज़्यादा पसंद है, कंफर्टेबल एंड इन विच यू फील लाइक योरसेल्फ। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा तो थैंक यू वेरी मच। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट्स में बताओ कि आपको ये लुक कैसा लगा। सी यू वेरी वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। सेंडिंग यू ऑल लॉट्स ऑफ लव।